विशेष कार्यक्रम ज्योतिष रत्न पुरस्कार विजेता वास्तु विशेषज्ञ रत्न विशेषज्ञ क्रिस्टल सिरी थर्ड आई मास्टर के साथ जुड़े इस कार्यक्रम में और जाने आपके जीवन का महत्व। हम फिजिकली ट्यूब लाइट को लाइट समझ रहे हैं, लाइट बंद हो गई तो डार्कनेस समझ रहे हैं, मगर नहीं है। लाइट ऑन होके भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा है, मगर ध्यानी जब ध्यान करने के लिए लाइट ऑफ करके अंधेरे में बैठता है, उसकी ज़िंदगी में पूरा उजाला है। ये बात मैंने 10th क्लास में समझ में आ गई। फिर उस दिन से मैंने ध्यान को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि भगवान हर रोज़ गिफ्ट नहीं देता है। क्रिस्टल को यूज़ करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल को पूजा पाठ करते हैं, क्रिस्टल को मानते हैं। मीन्स अभी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड परसेंटेज बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, बीटरूट को लेके आके जूस बना के पी लेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड की परसेंटेज बढ़ेंगे। मगर आप बीटरूट को लेके आके बीटरूट तुम बहुत अच्छा हो, तुम लाल रंग में हो और तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, मेरे को ब्लड बढ़ा दो प्लीज़ बोल के आपने पूजा पाठ कर लिया, नारियल तोड़ लिया, अगरबत्ती दे दिया और फूल से इसका मंत्र पढ़ लिया, तो ब्लड बढ़ेगा क्या? हमारे अंदर वो तबीयत ख़राब होके हमारा बॉडी चल नहीं पा रहे और जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। वो ही सेम कॉम्पोजिशन हम क्रिस्टल के थ्रू दे रहे हैं। फिर जो भी मिनरल कॉम्पोजिशन कम हो गई वो क्रिस्टल के थ्रू इंसान ले रहे, और टैबलेट के थ्रू आप लेोगे तो आपकी सेल्स और डैमेज हो जाएगा और सॉफ्टवेयर सेल्स डैमेज हो जाएगा, और टैबलेट 6 आवर्स 8 आवर्स काम करेगा, फिर इसके बाद फिर दूसरा डोज लेना पड़ती है। मगर क्रिस्टल आप यूज़ करोगे तो आपकी डीएनए के अंदर से वो चेंजेस लेके आती है। नमस्कार, आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आत्मा की यात्रा में हम गिन चुनकर मोतियों को आपके समक्ष लेकर आते हैं। पिरामिड मास्टर्स, ऐसे ध्यानी जो घर घर में सत्य का दर्शन लेकर आ रहे हैं। तो आज एक और अद्भुत दिन है, क्योंकि आज हम एक ग्रैंड मास्टर से मिलने जा रहे हैं। एक युवा बोल सकते हैं, वो विजयवाड़ा की है और जयपुर में रहती है। और अगर आप एक शब्द अगर मैं कहूँ क्रिस्टल्स, और वो भी उत्तर भारत में, मेरे मन में एक नाम याद आता है और वो है सिरी। तो आज हमारे इस करताल स्टूडियो में सिरी हमारे साथ है। तो आइए स्वागत करते हैं सिरी का। नमस्कार सिरी जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। क्योंकि हमने बहुत सुना है आपके बारे में कि क्रिस्टल्स आप शेयर करते हैं, क्रिस्टल विजडम को, और खुद क्रिस्टल्स को हर घर में लेकर जाते हैं और बेचते भी हैं। तो आपके बारे में हम और जानना चाहते हैं। एक स्टेप पीछे चलते हैं, क्रिस्टल्स से ज़्यादा आपकी जो जर्नी है, क्रिस्टल्स आपके जीवन में आने से पहले कैसी थी, आपकी बचपन कैसी थी, आप जैसे पैदा हुए थे, आप कैसे, आपका बैकग्राउंड कैसा था विजयवाड़ा में? विजयवाड़ा में नॉर्मल हैप्पी फैमिली है, तो मम्मी पापा और मैं और मेरा स्मॉल ब्रदर। सो नॉर्मली जो सब लोग इंजीनियरिंग जो पढ़ने के लिए जो सोचता है, हम भी वही सपने देख रहे। वैसे ही 10th क्लास इंटर जो मैंने कंप्लीट कर लिया है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा। तो करते करते मम्मी मेडिटेशन में आई है, तो मम्मी मेडिटेशन में कंप्लीट डीप स्टेट में बहुत अच्छा रिजल्ट्स थे। तो पत्री सर की मेडिटेशन करती थी। तो हम उस उम्र में हमारा कोई इतना समझ नहीं थे, तो हम सोचते थे काम चोर है, काम नहीं करने के लिए ये आंख बंद करके बैठती है, ये कोई ना कोई बहाना बनाती है। मगर मेरा मदर की बिहेवियर में बहुत चेंज था, बहुत चेंज। पहले की मम्मी थोड़ा गुस्से वाली थी और इरिटेट होती थी, घर की काम, बच्चे और सब फाइनेंशियल और सब चीज़ घर पे संभालना, तो ये उसके अंदर चिड़चिड़, गुस्सा और बहुत सारी चीज़ चेंज होके शी बिकेम लाइक ए ब्यूटीफुल एंजल आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। सो इनको देख के, और इनकी जो खाना बनाती हैं, खाना पकाती है, तो उसमें भी टेस्ट में, फ्लेवर में बहुत फ़र्क आया। और मम्मी की हाव भाव में भी, और बैठने उठने के तरीका में भी, बोलने के तरीका में भी, एवरीथिंग चेंज्ड। लाइक हम बोलते हैं ना, जैसे जो डायमंड सान ऑन करने के बाद जो चमकती है, वैसा मेडिटेशन करने के बाद इसके अंदर बहुत चेंजेस था मम्मी के अंदर।
पहले मम्मी खूब पूजा पाठ करती थी, खूब पूजा पाठ करती थी, मगर उसमें और मेडिटेशन करने में बहुत डिफरेंस है। तो ये देख के हमने नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ तो चमत्कार हैं, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट में क्या जाता है, ये सोच के मैं 10th क्लास में मम्मी के साथ 10-10 मिनट 20-20 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू किया था। एंड इसके बाद एग्ज़ाम्स आ गए, तो एग्ज़ाम्स में मेडिटेशन के अलावा कुछ और चीज़ है ही नहीं, तो हम बच सकते हैं। नॉर्मली तो पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, भगवान को कुछ चढ़ा लेते हैं, वो करते हैं। तो कई लोग बोलने लग गए, हाँ वो क्वेश्चन पेपर भी दिख जाएगा, थोड़े से देख सकते हो, आने वाले सारे क्वेश्चन तुमको पता चल जाएगा, चलो एक बार तो ट्राई करेंगे। ये सोच के मैंने फर्स्ट टाइम 10th क्लास की एग्ज़ाम्स के टाइम में 2 आवर्स मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन करके बाहर आने के बाद यही विश्व और यही घर और यही बुक कुछ और तरीक़ा से मैंने दूसरा डायमेंशन देखने लग गए थे। तो मैंने ये समझ में आ गई, इस किताबों से भी बियॉन्ड समथिंग देयर इज़ अ बिग लाइट अंडर द डार्कनेस। ये बात मेरे समझ में आ गई। हम फिज़िकली ट्यूब लाइट को लाइट समझ रहे हैं, लाइट बंद हो गई तो डार्कनेस समझ रहे हैं, मगर नहीं है। लाइट ऑन हो के भी बहुत सारे ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा है, मगर ध्यानी जब ध्यान करने के लिए लाइट ऑफ करके अंधेरे में बैठता है, उसकी ज़िंदगी में पूरा उजाला है। ये बात मैंने 10th क्लास में समझ में आ गई। फिर उस दिन से मैंने ध्यान को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि भगवान हर रोज़ गिफ्ट नहीं देता है, एक बार कुछ गिफ्ट देता है तो इसको स्वीकार करना चाहिए और उसको लेना चाहिए। ये आपका सोच था तब सोच था। तो आपके घर में कौन कौन थे आपके माँ के अलावा? मदर, फादर एंड मैं और ब्रदर, छोटा ब्रदर। तो आप सब ध्यान में? फर्स्ट मम्मी चेंज हो गई, इसके बाद मैंने चेंज हुआ, तो हम दोनों को देख के फिर पापा चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे ब्रदर चेंज हुआ, फिर दादा दादी, मौसी मौसा जी, मामा, फिर ये तो है ही कंटिन्यूशन। घर में काम करने वाले वर्कर्स, हेल्पर्स, पड़ोसी, मेरा स्कूल का टीचर्स, फिर फ्रेंड्स, किड्डी पार्टी के फ्रेंड्स, फिर जो मिलता है उसको ध्यान बोलना ये शुरू किया था। फिर ऐसे करते करते ये जर्नी, फिर अभी भी ये जर्नी स्टॉप नहीं हुआ, अभी भी लाखों करोड़ों लोग में लेके जाने के लिए ये काम चल रही है। एक तो वेजिटेरियन है, दूसरा मेडिटेशन। तो आप क्या बचपन से ही शाकाहारी थे? नो, चिकन की फॉर्म्स है, ओ मुर्गियों की फॉर्म्स है, तो वो हज़ारों बर्ड्स है, एवरी डे कटिंग होता था। तो इसके बाद फिर मछली के तालाब थे, 1000 एकड़ मछली के तालाब थे। फिर मेडिटेशन मम्मी ने जैसे स्टार्ट किया था तो उन्हें मना करते आए, मगर ये लोग धीरे धीरे चलो यार ये अच्छा काम नहीं है सोच के सब चीज़ अपने आप ही नुकसान होके, कुछ परेशान आने से ही अपने आप ही किसी और को हम परेशान करना छोड़ना बेटर है। तो इन लोगों ने कंप्लीट छोड़ दिया, धीरे धीरे करते फिर इसको कंप्लीट 2-3 इयर्स में ही हमने कंप्लीट छोड़ दिया। हमने तो फिर इंटर पढ़ते उस समय में मैं और मम्मी वेजिटेरियन हो गए, घर पे आने नहीं दे रहे, और धीरे धीरे मम्मी को ऐसी अवर्शन आ गई, इस पैसे से कमाया हुआ चावल भी मुझे खाना पसंद नहीं है, मैं तो ये खाऊंगी नहीं। फिर मेरा पियर से जो खेत दिया था उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से मैं घर की सब्जी और चावल ये सब खरीद के खाऊंगी, और उसी से मैं साड़ी वाड़ी वगैरह चलो कॉस्टली नहीं खरीदूंगी मगर उसी से मैं खरीदूंगी, मैं ये नहीं करूँगी। फिर पापा को भी चलो यार जब घर में जिसके लिए कमा रहे हैं वही जब खुश नहीं है हम इससे क्या काम है। फिर इन्होंने भी फिर कंप्लीट सेल करके फिर वो काम कंप्लीट हमने चेंज कर दिया। चेंज करके फिर पापा उस एरिया में से विजयवाड़ा ट्रांसफ़र हो गए। फिर हमारे पास कुछ भी काम नहीं है, क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ तो है मगर डेली वर्क करने के लिए कोई वर्क नहीं है। फिर हम सोच रहे हैं, इतने में मैं इंटर कंप्लीट कर लिया। उस टाइम में मम्मी को कुछ डायमंड्स खरीदने की इच्छा हुई थी, तो मम्मी ने कुछ डायमंड्स खरीदा था। वो डायमंड मर्चेंट ने मम्मी को चीटिंग करके बहुत लो क्वालिटी वाला क्रैक वाला डायमंड दे दिया। तो मम्मी को बहुत गुस्सा आके मुझे सूरत में पढ़ाई करने के लिए, जमोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए वहाँ भेज दिया था। चलो इंटर की डिग्री के बीच में जैसे 2 मंथ्स गैप आती ना, तो वहाँ 3 वीक्स कोर्स 4 वीक्स कोर्स ऐसा IDI इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट,
तो सूरत में है, अमरोली में, फिर वहाँ चलो इस गैप में पढ़ाई करके आओ। तो मैं वहाँ पढ़ाई करने गए थे, तो मुझे माहौल अच्छा लगा। और मैं एक्चुअली नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूँ, 50 मार्क्स 60 मार्क्स ऐसे। मगर जब मैं क्रिस्टल को हाथ में पकड़ा था और उस पे आया था, मैं जैसे एक सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी फर्स्ट और एक सब्जेक्ट में क्लास फर्स्ट आ गए। वाह। तो ये मुझे से एक बात अब समझ में आती है, मैं क्रिस्टल के लिए ही पैदा हुआ था, इस धरती को मैंने उसी काम के लिए विजिट किया था। तो इसकी वजह साइंस और मैथ्स मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, और क्रिस्टल तो समझ में आ जाते हैं। नॉर्मली सब लोगों को क्रिस्टल का मतलब है तो नवरत्न 9 मालूम है, पूरी दुनिया को तो नवरत्न 9 मालूम है, मगर नवरत्न 9 की रिलेटेड जिस वैसे ही दिखने वाली 2500 वेराइटीज़ ऑफ क्रिस्टल्स है अभी तक GIA ने जो आमोद किया है। तो वो सारे क्रिस्टल में तो 2000 वैरायटी तो पहचान लेती हूँ। और धरती के अंदर जैसे माइंस है, वो माइंस को भी पहचानते हैं, IBM रिपोर्ट डालते हैं, और किस क्रिस्टल को कौन सी कटिंग करना चाहिए। और मैं सान में भी बैठती हूँ, पिरामिड्स वगैरह कटिंग करती हूँ, पिरामिड्स के अंदर बॉल्स जो बनाते हैं, कुछ मैं ही सान में बैठ के कटिंग करती हूँ। ऐसा सारे काम सीखा नहीं है, मगर अपने आप ही वो काम आ गए हैं। एंड क्रिस्टल के अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह, मीन्स क्रिस्टल को पहचानते कैसे हैं, वैसा प्रोफेसर के साथ साथ बराबर बैठ के पहचानने लग गए थे। तो मैंने बहुत लंबा कोर्स को बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो बचपन में जो आपने सीखा था, जो आपने ध्यान सीखा था, उसका जो एक्सटेंशन है वो क्रिस्टल्स में हो गया। तो आपने जो पढ़ाई भी आपने क्रिस्टल्स में करी। तो आगे चलते हैं आपकी यात्रा में। जब आपने पढ़ाई कर ली, क्रिस्टल्स के बारे में जान लिया, तो आप वापस विजयवाड़ा चले गए। तो उसके बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लगा? मैंने क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ाई करके फिर मुझे ये बात मालूम नहीं है कि क्रिस्टल स्पिरिचुअलिटी में काम में आती है, ये बात मुझे मालूम नहीं है। मैं नॉर्मली अपनी क्रिस्टल का काम कर रही थी, अपना पढ़ाई कर रही थी, और इसके अंदर जो भी है मैंने हासिल कर लिया, अच्छा मार्क्स मिला, यूनिवर्सिटी फर्स्ट आ गई, एवरीथिंग अच्छा चल रहा था। तो आके फिर मैं तनिष्क में ज्वाइन हो गई। फिर तनिष्क में थोड़ा 6 मंथ्स 8 मंथ्स काम करने के बाद फिर मुझे इटली जाने की इरादा थी। इटली जाके फिर नेक्स्ट कोर्सेस, हायर कोर्सेस वहाँ करने की इरादा थी। तो मैं वहाँ जाने की मेरा IELTS कोर्सेस वगैरह कर रही हूँ। तो इस वहाँ जाने के लिए और कुछ नॉलेज, अच्छा नॉलेज चाहिए। तो मैं जयपुर आ गई। तो मैं जयपुर में फिर ख़त्म रख के एडवांस्ड कोर्सेस के लिए GTL, जयपुर जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ था। फिर उस टाइम में मुझे हमारा पिरामिड मास्टर्स कई लोग, अरे श्री तुम वहाँ हो तो बढ़िया बढ़िया क्रिस्टल मिलता है, तो क्रिस्टल की मैन्युफैक्चरिंग उधर ही होता है, तो हमारे पिरामिड के लिए कुछ क्रिस्टल्स लेके आओ। तो मैंने फिर वहाँ ढूंढ के मार्केट में फिर ये बॉल्स, पेंसिल्स, टम्बल्स, ऐसा चीज़ें फिर लेके आना शुरू किया था। फिर लोगों में एनर्जी अच्छा है, फिर ये क्रिस्टल बहुत बढ़िया है, फिर जो इधर लोकल मिल रहे हैं फिर उसमें इसमें क्वालिटी चेक करते लोग, फिर एनर्जी चेक करते हैं। फिर ऐसा लोगों ने फिर ज़्यादा मंगवाने लग गए। फिर मैं इधर से पार्सल करना, मुझे कभी पार्सल करना कुछ भी नहीं आता था, मगर क्रिस्टल का काम तो सब कुछ आता है। चाहे दाल पकाना नहीं आती है मुझे, कुछ और काम आती ही नहीं है मुझे। और कुछ चीज़ के लिए ब्रेन में कोई आइडिया आते हैं ना, जनरली जैसे लेडीज़ है घर के काम आ जाते हैं, वो आ जाता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। क्रिस्टल की काम 2500 नेम्स, हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ याद रहती है। सडनली कोई पूछते हैं ना तुमने आज क्या सब्जी खाया, मुझे सोचने पड़ जाते हैं, मुझे ढूंढना पड़ जाते हैं। मुझे क्रिस्टल के अलावा मुझे घर का एड्रेस बोले तो भी मुझे फ़ोन में चेक करती हूँ, क्या टूथपेस्ट यूज़ करते हो बोलते मैं इधर उधर देख लेती हूँ, मेरा फ़ोन नंबर भी मेरे हस्बैंड की तरफ देख लेती हूँ। मुझे कई चीज़ें याद नहीं रहती, वो क्रिस्टल की है मैं कभी भूलती नहीं हूँ, और जो मेरे पास क्रिस्टल लेता है उस क्लाइंट को नहीं भूलती हूँ, और उस क्लाइंट ने क्या ले लिया वो नहीं भूलती हूँ, और बाकी कोई भी दिमाग में रिकॉर्ड नहीं रहती है बस क्रिस्टल के अलावा। मगर ये बीमारी है या तो ये तोहफा है भगवान की तरफ से, वो तो मुझे पता नहीं है। ऐसा ऐसा फिर मैं क्रिस्टल का काम करने लग गई, और ऐसा ये जर्नी। तो मैंने कुछ क्रिस्टल्स मैंने अपने लिए भी यूज़ करने लग गई थी। कार्तिक मास की पौर्णमी के दिन रात को मैंने वाइट क्रिस्टल की बॉल लेके मेडिटेशन किया था। उस दिन मैंने रात को महाअवतार बाबा जी को दर्शन किया था। तो वो दर्शन मेरा लाइफ में जो चमत्कार है, आत्म का जो जर्नी है, जो रियल स्पिरिचुअलिटी,
तो स्पिरिचुअलिटी मालूम चलना अलग बात है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहना अलग बात है, हम खुद स्पिरिचुअल होना अलग बात है। तो दिमाग में जो भी, जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, हमारे दिमाग में हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, और हमारे साथ लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बात की कई गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसकी वजह लेडीज़, मेन लड़की क्या होते हैं, डर के फादर के पीछे, ब्रदर के पीछे, कोई ना कोई सपोर्ट के लिए चुप जाती है, डर जाती है, एक पॉइंट पे आके पीछे अपने लोगों के लिए ढूंढने लग जाती है। मगर मैं अकेली कई बार जंगल गया था, कई बार फॉरेन गए थे, नया लोगों से क्रिस्टल के बारे में डील कर लिया था। 100 केजी की कट्टे भी मैं आज उठा लेती हूँ, चाहे कुछ और वज़न है तो मैं उठा नहीं सकती हूँ, क्रिस्टल की कट्टा तो मैं उठा लेती हूँ। और हर चीज़ पे क्या एक डिफरेंस आया। तो ये मेडिटेशन ऑन क्रिस्टल, और नॉट ओनली क्रिस्टल की बात नहीं कर रही हूँ, व्यूअर्स के लिए कोई भी इंसान अपना कुछ भी सॉफ्टवेयर के काम करने दो या ब्यूटी पार्लर के काम करने दो, कंस्ट्रक्शन के काम करने दो, उसके साथ जब ये स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के ये ध्यान भी अपना लाइफ में करते हैं, तो अपना लाइफ ऑफ पर्पस, सॉफ्टवेयर वाले भी हो, कोई भी हो, तो वो काम धरती पे और भी जो लोग हैं उसके लिए ये कैसा यूज़ हो सकता है और ये क्वालिटी कैसा दे सकता है और सब लोगों के लिए यूज़ कैसा हो सकता है, वो अपने आप उसको इन्फॉर्मेशन आके जब ये अपना खुद के लिए यूज़ नहीं करके ये लोगों के लिए यूज़ करने में आ जाएगा, तो विश्व अपने लिए हम पीना है तो हम 1 बॉटल मंगवाते हैं, हमारे पीछे जब 100 लोग हैं हम 100 बॉटल वाटर मंगवाएंगे। तो विश्व भी जब ये इंसान अपने लिए सोचता है तो उनको अपना वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, अपने फादर मदर के लिए इतना ही एनर्जी देती है। जब ये आदमी स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के और सबके लिए मैं कैसा यूज़ हो सकता हूँ, मेरा नॉलेज कैसा यूज़ हो सकता है, ये जब इसको जोड़ेगा, इसको इतना एनर्जी मिलता है और इतना पैसा भी हो, नॉलेज भी हो, एनर्जी हो और इतना भी लोग जोड़ता है, इस पे इन्फिनिटी। आज तक कोई भी तारे गिन नहीं पाया ना, वो ही है। सो इसलिए हर इंसान अपना कोई भी काम करने दो, इसके साथ स्पिरिचुअलिटी जोड़ो और स्पिरिचुअल रहो और मेडिटेशन करो। ये काम करने के लिए, कोई भी वेस्ट काम करने के लिए इस धरती पे आया नहीं है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आया है। फिर हमारा टीवी जब सैटेलाइट पे कनेक्ट नहीं होती है, ब्लैक स्पॉट वाइट स्पॉट आती है। जब सैटेलाइट के कनेक्ट हो गई, हर प्रोग्राम देख सकता है। वैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लेंगे तो हम जो प्रोग्राम चाहिए वो प्रोग्राम चैनल चेंज करके देख के मज़े ले सकते हैं। वरना तो पूरा ज़िंदगी 80 साल आ जाए, 90 साल आ गए, ब्लैक स्पॉट वाइट स्पॉट जैसे कुछ भी नहीं दिखती है, वो ऐसे बिना प्रोग्राम के ही हो जाएगा, फोटो दीवार पे आ जाएगा, हर साल इसका संस्करण सब चीज़ हो जाएगा, मगर वो सोल एनलाइटमेंट नहीं होएगा और नेक्स्ट जनरेशन को भी ये कुछ भी नहीं दे के जाएगा। वाह, इससे बहुत कुछ समझ आता है कि आपने क्रिस्टल को कितना महसूस किया है, कितना एक्सपीरियंस किया है। तो आपके ज़िंदगी में जैसे क्रिस्टल आया, आपने पढ़ाई की क्रिस्टल्स के बारे में, और अब जब आप देखते हो पीछे कि आपके जो क्रिस्टल का जो एनर्जी है, आपने कैसे क्या क्या मैसेजेस दिए हैं क्रिस्टल्स ने आपको? क्रिस्टल्स ने जनरली लोग क्रिस्टल का मतलब जैसे नॉर्मल लोग अभी तक जो मिस्टेक करता हुआ आया है पीढ़ियों से, क्या है, क्रिस्टल को यूज़ करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल को पूजा पाठ करते हैं, क्रिस्टल को मानते हैं। मीन्स अभी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड परसेंटेज बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, बीटरूट को लेके आके जूस बना के पी लेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लड की परसेंटेज बढ़ेंगे। मगर आप बीटरूट को लेके आके बीटरूट तुम बहुत अच्छा हो, तुम लाल रंग में हो और तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, मेरे को ब्लड बढ़ा दो प्लीज़ बोल के आपने पूजा पाठ कर लिया, नारियल तोड़ लिया, अगरबत्ती दे दिया और फूल से इसका मंत्र पढ़ लिया, तो ब्लड बढ़ेगा क्या? लोग क्रिस्टल के साथ यही काम करता हुआ आया है। मैं क्या बोलती हूँ, क्रिस्टल को यूज़ करो, इस्तेमाल करो। क्रिस्टल के अंदर एनर्जी है, मीन्स ये एनर्जी मैं ब्लाइंडली नहीं बोल रही हूँ, साइंटिफिक रीज़न के साथ बोल रही हूँ।
हम जो भी जीवन में यूज़ कर रहे हैं इसमें 90% ऑफ दी 95% ऑफ हर सामान वॉल्केनो की एरप्शन के बाद ही आते हैं। मीन्स वॉल्केनो एरप्शन आता है, इसके साथ लावा आता है, उसी के साथ सारे मिनरल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टिटेनियम ऑक्साइड्स, सारे क्रोमियम, ये सारे वॉल्केनो एरप्शन के बाद ही आ रहे हैं। फिर जो 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, 4 टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो भी इकट्ठा होते हैं फिर वो रॉक बन जाते हैं, वो ही सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम, आयरन, जेमस्टोन्स, ये सारे वही मिनरल्स एंड केमिकल्स है जो हम धरती पे मिल रहे हैं। हमारे को तबीयत ख़राब हो गई तो कोई भी टैबलेट ले लिया, उसके पीछे एक सॉल्ट रहती है, सोडियम प्लस पोटेशियम, एल्यूमिनियम प्लस बेरिलियम प्लस टिटेनियम ऑक्साइड, ऐसी इसका सॉल्ट रहती है, मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन। सेम केमिकल कॉम्पोजिशन क्रिस्टल्स का भी रहते हैं। तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो भी टैबलेट दे रहे हैं उसके पीछे जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो लैब मेड केमिकल है। हमारे बॉडी के अंदर वो केमिकल कम होने की वजह, केमिकल इम्बैलेंस की वजह हमारे अंदर वो तबीयत ख़राब होके हमारा बॉडी चल नहीं पा रहे और जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। वो ही सेम कॉम्पोजिशन हम क्रिस्टल के थ्रू दे रहे हैं। फिर जो भी मिनरल कॉम्पोजिशन कम हो गई वो क्रिस्टल के थ्रू इंसान ले रहे, और टैबलेट के थ्रू आप लेओगे तो आपकी सेल्स और डैमेज हो जाएगा और सॉफ्टनेस सेल्स डैमेज हो जाएगा, और टैबलेट 6 आवर्स 8 आवर्स काम करेगा, फिर इसके बाद फिर दूसरा डोज लेना पड़ती है। मगर क्रिस्टल आप यूज़ करोगे तो आपकी डीएनए के अंदर से वो चेंजेस लेके आती है। मीन्स जैसे डायबिटिक वाले बच्चों को नेक्स्ट डायबिटिक आते हैं, थायराइड वाले बच्चों को थायराइड आती है, इवन बाल हेड हैं तो भी नेक्स्ट जनरेशन में फिर वही 40 ईयर्स 38 ईयर्स आते हैं, फिर इसका फादर जैसा ये बेटा हो जाते हैं। मगर ये जब क्रिस्टल यूज़ करते हैं हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर से ये चेंजेस लेके आते हैं, हमारे जीन्स तक भी ये चेंज करने के चांसेस है, बिकॉज उस डीएनए में उस मिनरल कॉम्पोजिशन की कमी है। तो वो पैदा होने के बाद उस उम्र आते 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 वो डीएनए वैसा ही स्टैंड्स, ओके, फिर वैसे ही चेंजेस आती हैं। फिर जब बचपन से हमारे फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम जब क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं ये नेक्स्ट जनरेशन को फिर इफेक्ट नहीं होके इसी जनरेशन में हम ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं क्रिस्टल यूज़ करने से। सो ऐसा। और दूसरा बात, आपको ये भी डाउट आ सकती है, क्रिस्टल तो इधर हैं तो मैं क्रिस्टल को ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ, दवाई तो खाते पीते हैं, तो ये मेरे ऊपर काम कैसे करते हैं? सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ क्रिस्टल्स। हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, होम करते हैं, पिरामिड यूज़ कर रहे हैं, मरकबास कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ये कोई भी एनर्जी कोई भी खाते भी नहीं है पीते भी नहीं है, ये शक्ति लेते हैं, ये ऊर्जा हम लेते हैं। ये कहाँ से लेते हैं? वी हैव 30 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी, मीन्स 100 thousands lakhs मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस। तो शरीर पूरा ये श्वेत ग्रंथ जो बोलते हैं, छोटे छोटे होल्स हैं। सो बाहर से जो भी एनर्जी आते हैं, जो भी शक्तियाँ होते हैं, या पोल्यूशन समझ लीजिए, या तो रेडिएशन भी हम खा नहीं रहे पी नहीं रहे, ये सेल जब रेडिएशन को पकड़ती हैं हमारा अंदर से ये शक्ति को ख़त्म करती है, डीएनए स्ट्रक्चर को डैमेज कर लेती है। जब यही ऊर्जा हम मेडिटेशन करते वक्त या क्रिस्टल से भी होम करते हैं, चाहे कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करते हैं, जो हम ले रहे हैं हम इस सेल के थ्रू अंदर लेते हैं। ये सेल ओपन होना चाहिए, लेना है तो इसको ओपन होना चाहिए। ओपन होना चाहिए तो हम मेडिटेशन मीन्स कंप्लीट कंसंट्रेशन, ध्यान को एक जगह अपन केंद्रीकृत मीन्स कंसंट्रेशन एक जगह रोकेंगे तो ये सेल मुंह खोलती हैं छोटी सी। तो सामने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो रही है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो भी आ रही है, डिवाइन एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, जो भी हो, हम इसके थ्रू हम अंदर ले सकते हैं। भगवान की आपने बचपन से देखा, कभी भी मंदिर जाएंगे या भगवान की फ़ोटो के सामने हम कुछ भी नहीं करते, 1 मिनट आंख बंद करके ध्यान करते हैं और हमारा जो भी इच्छा है हम भगवान को बोलते हैं। जब कंसंट्रेशन करेंगे ये सेल ओपन होती हैं और हम इसको जो भी मुझे ये काम होना चाहिए बोल दिया, ये विश हम यूनिवर्स के सामने छोड़ दिया। ये काम होने के लिए यूनिवर्स में इसका आंसर कहीं भी हो, वो जब वापस आके वो इन्फॉर्मेशन हम इसके थ्रू अंदर लेते हैं।
we have 30 trillion cells in our body. Every cell have a conscious state and every cell's conscious state is connected to the brain's conscious state. So ये आपको पीछे कोई भी चल रहा है, कुछ हीट आ गई, आपको ब्रेन को इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप सो रहे हो, कुछ भी मालूम नहीं, गर्मी हो रहा है तो आप नींद में से आँख खुल रही है, सर्दी हो रहा है तो आँख खुल रही है, आपको कैसे, ये सेल ही तो इन्फॉर्मेशन दे रही है ना। आपको ज़ुकाम होते हैं या सर्दी आ जाती है तो नाक से ठंडी हवा लेने से ज़ुकाम नहीं होते हैं, आपको इस सेल को अंदर की जो टेम्परेचर है उससे ओवर हीट या ओवर ठंडा आपके सेल को टच करती है तो आपको फीवर आना या ज़ुकाम होना और आपके सेल डैमेज होकर आपको तबीयत ख़राब होती है। सो इस सेल के थ्रू हम एनर्जी लेते हैं। हम जब हायर मिनरल कॉम्पोजिशन हमारे सामने रख के या हम पहन के हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी नेचुरली वॉल्केनो से जो फॉर्म हुआ है उस मिनरल को हम सेल के थ्रू अंदर लेके फिर हमारे अंदर जो शक्ति मीन्स कम होने की वजह वो आत्मा को जो जो चीज़ समझ में नहीं आके उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर वो इन्फॉर्मेशन लेके फिर उसको जिस पार्ट पे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह वो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो इन्फॉर्मेशन ये लेना शुरू करते हैं। जब आपके फ़ोन में वाईफाई नहीं है, आप दूसरों को कनेक्ट हो ही नहीं सकते हो, रिचार्ज कर लिया तो वाईफाई कनेक्ट हो गए, आप जो चाहिए वो देख सकते हो। ये भी वही कॉन्सेप्ट है। तो सिरी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा, जो ध्यान की यात्रा, आपने सीख लिया ध्यान, तो बेसिज्म का एक सिद्धांत है जिसमें हम औरों को सिखाते हैं ध्यान, औरों के साथ शेयर करते हैं ध्यान। तो आपकी जो ये यात्रा, आपने क्रिस्टल सीखा और उसे 10वीं कक्षा में ध्यान करना सीखा, तो ये सब के साथ आपने ध्यान की शेयरिंग और बांटना कैसे शुरू किया? मैंने श्रीशैलम में ध्यान महाचक्रम फर्स्ट स्टार्ट हुआ था तो मैं वहाँ क्रिस्टल के स्टॉल लगाया था। तो इसके बाद नीचे दोरनाल में पत्री सर को फर्स्ट टाइम देखा था। तो सर के साथ सर को चुप चुप के देख रही थी क्योंकि सर की जैसे सब लोगों के टॉक है मारता है, तो चुप चुप के देख रही थी। तो सर ने बुलाया, फिर मैं बहुत डर से सर के पास गया, जी बोलिए। फिर बोले इतना लेट आया क्यों है तुम? तो मैंने सोचा लेट कहाँ आया हूँ, मैं तो टाइम पे ही सबके साथ ही आई हूँ, नहीं तुम्हारे से मुझे बहुत काम है, मगर तुमने लेट आया, कोई बात नहीं, मगर अब तो काम पे लग जाना। मैंने बोला अच्छा सर ठीक है। समझ में तो कुछ भी नहीं आया, मगर क्या है क्या नहीं है पूछे तो पता नहीं क्या बोलता है, इसलिए ठीक है बोला। इसके बाद पत्री सर ने खाना खाते वक्त दोबारा बुला के इनकी प्लेट में से राइस मुझे रख के, और उस दिन करेले की सब्ज़ी बनाया था तो वो करेले की सब्ज़ी मुझे दे के फिर तुम भी खाना खा लो, फिर उनके साथ बिठा के खाना खिलाया। और मैं मना कर रही हूँ मगर फिर भी वो बोला नहीं तुम्हारे से मुझे बहुत काम है बोल के रसम डाला, फिर वो इसके बाद दही डाला, इसके बाद डबल सब्जी डाला, खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ बोल के ना बहुत खाना खिलाया था। इसके बाद सर ने ऑलरेडी मुझे उस टाइम से पहले ही मुझे 7 चक्रास के रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन लेना और 7 चक्रास के रिलेटेड मुझे सप्तऋषि मेडिटेशन में दिखना और एक एक चक्रा के लिए क्या इंसेंस यूज़ कर सकते हैं, क्या क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, एंड देवी देवता कौन है, डायरेक्शंस कौन से हैं, कौन सी फूड खाना चाहिए, ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है। तो मैं ऑटो राइटिंग के थ्रू मैंने 30 वैरायटीज़, एक चक्र को बैलेंस करने के लिए 30 वैरायटीज़ की एक बुक लिखा था मैंने अपने आप में। तो इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे वो जब भी मैं आंध्र प्रदेश आती हूँ फिर इधर उधर छोटे मोटे क्लासेस लगाना, जैसे 100 किलोमीटर्स के अंदर अंदर मैं 1 मंथ हूँ विजयवाड़ा में, तो जैसे हफ्ते में एक क्लास नियर बाय 20 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स ऐसा अरेंज करके मैं क्लासेस बोलना शुरू किया था। और फिर पत्री सर तो पढ़ सकते हैं हमारा और इनको तो सब चीज़ मालूम तो है। तो इन्होंने बोला तुम पूरा आंध्र प्रदेश हर जिला को विज़िट करके वहाँ ये मेडिटेशन की क्लासेस और ये 7 चक्रा की क्लासेस बोलने के लिए बोला था। फिर तब मैं क्रिस्टल और ये 7 चक्रास जुड़ा है फिर ये मिनरल कॉम्पोजिशंस की वजह। तो मैंने थोड़ा बहुत क्रिस्टल सैम्पल्स लेके फिर वहाँ 7 चक्रास के बारे में और चक्रास को कैसे बैलेंस रखना चाहिए, इंसान गुस्सा करे तो क्या होता है, मेडिटेशन करने से साइंटिफिक रीजंस के साथ और ये क्रिस्टल्स की केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ मैं मैक्सिमम 200 क्लासेस 2 इयर्स में 200 क्लासेस कंप्लीट किया था।
तो फिर हर बार जब भी मैं क्लास बोलती हूँ, मेरे अंदर ऐसे लगती है कुछ कर्म कट गए, मुझे कहीं और अनुभव करना था, वो मैंने अनुभव नहीं करके क्लास बोलने की जो जर्नी में करती हूँ, वहाँ स्टेइंग है, खाना है, पीना है, जब भी कभी परेशानी है, जो भी हो, फिर और वहाँ क्लास बोलते वक्त नया नया आइडियाज़ और नई चीज़ें, और लोग हमको सवाल करते हैं, हम जवाब देते हैं, उससे क्या होता है, ज्ञान बांटने से फिर वो ज्ञान बढ़ती रहती है। वैसे मैं उस उम्र में ही बहुत सारे क्लासेस करने से बहुत मल्टी डायमेंशनल इन्फॉर्मेशंस मेरे पास आने लग गए। फिर उससे हर इंसान को क्या, दो तरीके के माइंड होते हैं, जब सब लोग हैं अच्छा बढ़िया बिहेव करते हैं, और जब डार्कनेस में अबे यार ये दिमाग खाता है क्यों आया, ऐसा कुछ और वो होता है। फिर जब हम वैसा सोचने से हमारे लाइफ में लोग जिसका भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मूलाधार चक्र में आपकी कुछ परेशानी है तो आपको लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ ये आते हैं, ये सारे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसलिए जिसको भी लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम एंड किसी के साथ झगड़ा है, कोर्ट केसेस है, वो सब लोग मुझे पूछने आते हैं। तो उस इंसान की बिहेवियर देखने से, और वो जो इसको प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम मुझे तो एक्सप्लेन कर ही रहे, और जो जब चक्र एक्टिव नहीं है वो इंसान जो उसका प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, उस प्रॉब्लम बताने की स्टाइल में भी वो फ़र्क, इसके अंदर फ़र्क हमको पता चल जाती है। फिर मैं एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ पीपल को काउंसलिंग देना और इन लोगों की हर परेशानी सुनना, और कोई तो शुरू से परेशानी पूरे झगड़ा मुझे बताते हैं, वो सारे कथा सुनना। फिर मुझे इनकी ऑरा रीड करना पता चल जाती है, इनकी कौन सी चक्र प्रॉब्लम है, इनकी बॉडी के अंदर क्या मिनरल इम्बैलेंस है। फिर मैंने क्या किया था, एक छोटा सा लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे। फिर किसी की मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है तो इसका मतलब इसकी बॉडी में ज़रूर ये एनीमिक रहता है, तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम रहना चाहिए। और मैं थोड़ा सा ज्योतिष में भी बहुत इंटरेस्ट था मुझे, इसलिए घर में मम्मी ये लोग छोटे मोटे वो देखते थे। फिर इसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी, सिग्नेचरोलॉजी, ये सब भी धीरे धीरे मैंने रेकी और क्रिस्टल हीलिंग ये सब भी कंप्लीट किया था जमोलॉजी के बाद। फिर मैंने इन लोगों की कुंडली भी लेना, और जो भी चीज़ इनकी कुंडली में दिख रही है, फिर वही चीज़ इनकी ज़िंदगी में भी परेशानी आ रही है, और इसका बिहेवियर भी ऐसा ही है। फिर इसका मतलब इनको क्या मिनरल कॉम्पोजिशन कम है। अभी हम किसी का थायराइड है तो डॉक्टर देता है सोडियम एंड पोटेशियम कॉम्बिनेशन की टैबलेट देता है। स्पिरिचुअलिटी हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, जो थ्रोट के रिलेटेड है। इसको कहीं ना कहीं लोगों को बैड वर्ड बोलने की या उसके ऊपर मजाक उड़ाने की कुछ ना कहीं इनके अंदर आदत रहती है, तभी तो ये चक्र इम्बैलेंस हो गए। क्योंकि द वे ऑफ टॉकिंग लैंग्वेज एंड जो प्रोनाउंसिएशन और किसी और के बारे में हम जो लेज़ा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह वो चक्र इम्बैलेंस हो गई। तो इसका मतलब उस सोल को उस चीज़ के ऊपर नॉलेज नहीं है, उसको उस चीज़ पे नॉलेज लेना है, इसकी वजह वो उस पनिशमेंट को ले रही है, फिर भी मान नहीं रही है और सुधर नहीं रही है, अपने आप को पनिशमेंट की टैबलेट ले रही है और अपने आप को खराब कर रही है। तो ये सब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ध्यान के वो द्वारा ध्यान से मिला है। फिर ये अंडरस्टैंडिंग मिलने लग गई, फिर उन लोगों को मैं काउंसलिंग देने लग गई। तो आप ये वक्री लैंग्वेज यूज़ मत करना, बी पोलाइट, बी स्वीट। ये आपको गुस्सा आती है तो आप ज़बान से ये जो बोल रहे हो इसकी वजह, फिर ये हर इंसान, उस घर में 4 लोग हैं, 4 लोग एक ही खाना खा रहे हैं, मगर एक इंसान क्यों सोडियम एंड पोटेशियम ले ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं ले पा रहे? फिर एक इंसान को शुगर क्यों आ रही है, एक इंसान को ही बीपी क्यों आ रहा है? जब फूड से ही ये सारे हो रहे हैं तो लोग को ये चीज़ मालूम नहीं हो के फिर डाइट को बदल के खाना, वो खाना, ये खाना खा रहे हैं। मगर फिर 4 लोगों एक घर में 20 साल से एक ही खाना खा रहे, तो फिर सारों को एक ही तरीके की तबीयत खराब होना चाहिए ना। फिर ये सोच की वजह, उस मिनरल हमारे बॉडी में से जो कुदरत के हिसाब से हम प्रोड्यूस करना चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं करके वो हम स्टॉप कर रहे हैं। फिर वो हम फिर स्टॉप होने की वजह तबीयत जो खराब हो रहे वो डॉक्टर के पास जाके वो केमिकल हम टैबलेट के रूप में लेके डेली फिर वो 8 mg, 6 mg, 100 mg, 25 mg डोसेज के हिसाब से 6 आवर्स में, 8 आवर्स में इसको रिपीट कर रहे हैं। सोच बदलो, 1 मिनट का काम है,
वो प्रोड्यूस होएगा, तबीयत खराब जो है वो 5 मिनट में सही होएगा। इतने यंग एज में आप लोगों को दवाइयाँ छोड़ो और ध्यान करो और इतने सोच बदलो। इतनी बड़े बड़े शब्द बोलने के लिए आपकी डेफिनेटली पुनर्जन्म में कितना आपने साधना किया होगा। वो ये तो इसलिए कोई भी बड़े बात बोलते ना, इसके पीछे कोई ना कोई बैकअप होता है। तभी भी छोटा आदमी क्या करते हैं, बड़े बात किसी के सामने सवाल करके आते हैं, शपथ कर लेते हैं, चैलेंज करते हैं। तो मेरे साथ एक तो पत्री सर है, दूसरा कॉस्मिक एनर्जी है, तो और क्या चाहिए। तो और कोई भी क्वेश्चन को मुझे आंसर मालूम नहीं है तो यूनिवर्स में उस क्वेश्चन का आंसर है, चाहे मुझे मालूम नहीं है। तो मेरा एक फॉर्मूला है, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं ओनली विश्व शक्ति ले रही हूँ। मुझे कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, सामने वाले कब चैलेंज सामने वाले आ जाते हैं। बिजनेस में भी कई चीज़ क्या खरीदना है, फिर इस चीज़ में मुझे प्रॉफिट आते हैं नहीं आते हैं, ये मेरे लिए क्या चीज़ अच्छा है। कभी कोई ऑफ़र दे देते हैं, इस तरफ आ जाओ, मैं हम वो करेंगे ये करेंगे, ऐसा मुझे समझ में नहीं आते हैं। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं ओनली विश्व शक्ति ले रही हूँ। और आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, तो जो रियलिटी है और आज हम ये काम करने से फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाले हैं वो पूरा आपको थर्ड आई विजन में, पूरा टीवी स्क्रीन में कैसे फिल्म आते हैं, पूरा फिल्म दिख जाएगा। देन यू कैन मेक ए राइट डिसीजन एंड यू विल बी इन ए राइट पाथ। ऑलवेज मास्टर्स, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हेल्प करने के लिए कैसा है, जब हम सही रास्ते पे हैं, मास्टर्स भी हमेशा हमारे साथ ऐसा ही हेल्प करने के लिए हमेशा हैं। कभी भी कोई भी पिरामिड मास्टर और कोई भी ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम जो चीज़ दुनिया पे छोड़ रहे हैं वो चीज़ हमको वापस आएंगे। ओके, जब हम कोई भी बुरी चीज़ छोड़ ही नहीं रहे, कोई बुरी बात छोड़ ही नहीं रहे और हमारे साथ कोई भी बुरा काम कर ही नहीं रहे, फिर हमारे साथ कुछ हो जाएगा, ये बात की डरने की ज़रूरत क्या है। और अंधेरा है, अकेले हैं, ऐसी बात कभी बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव लैक्स ऑफ मास्टर्स विथ अस। और अभी भी हम सोच रहे हैं हम दोनों बात कर रहे हैं, नहीं, इधर भी कई मास्टर्स हैं, लाखों लोगों को इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपसे इंटरव्यू करवा रहे हैं और मेरे से बोलवा रहे हैं। सो बिकॉज हर जगह लोग ये डरते हैं अंधेरे में कहीं बाहर जाने के लिए, और डेविल आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ऐसा है। आज तक इनकी ग्रैंड मादर्स को भी किसी से भी पूछ लेना, कभी एक बार भी डेविल आया क्या, किसी को उठा के लेके गया क्या। मगर पीढ़ियों से लोग ने यही बच्चों के दिल में डाल रहा है, अकेले मत जाना, भूत आ जाएगा। ये बच्चा वही डर दिमाग में रख के अकेले जाना बंद कर लिया और कहीं भी जाना बंद कर लिया और ये डर दिल में रख लिया। मगर ये भगवान की पूजा पाठ करके हम हमेशा भगवान हमारे साथ है बोलते हैं। जब ये इंसान भगवान को मानते हैं, कभी भी ये डेविल के लिए डरना नहीं है। जब हम भूत के लिए बुलाते नहीं है, पूजा पाठ करते नहीं है, फिर कहीं सडनली बाहर जाना है तो भूत के लिए इतना डरते हैं, फिर भगवान आएगा उस टाइम, ये बात विश्वास क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर चाहे लॉस आ जाएगा सोच के पीछे हट जाते हैं, मुझे क्या मिलता है, चाहे मुझे शायद नहीं मिल सकती है सोच के पीछे हट जाते हैं। किसी को मदद करने की, सामने वाले बहुत परेशान होकर वहाँ हैं, फिर मेरे पास शायद कम हो जाएगा सोच के उसको देता नहीं है, फिर मेरे साथ क्या होएगा सोच के वो पीछे हट जाते हैं। जब भगवान के ऊपर विश्वास है तो भगवान ने हर इंसान को भेजा है, तो भगवान देता है। ये बात जब उम्मीद है तो सामने वाले के लिए कुछ करने के लिए तुम हटते क्यों है, पीछे हटना नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब ये स्पिरिचुअल नहीं है। भगवान की फ़ोटो लगाया है मगर ये भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। सो मेडिटेशन में हम भगवान की फ़ोटो कहीं लगाते नहीं हैं। ये विश्व शक्ति के ऊपर विश्वास करके, अपने अंदर की सच्चाई समझ के, हमारे को जो भी मिलते तो हम खुश होता है। ये बात जब हम समझते हैं, वही चीज़ हम सबको बांटने के लिए हम सब मेडिटेटर्स रेडी हैं। यस, डेफिनेटली हम रेडी हैं। और यही आपकी जो यात्रा में मैंने समझा कि आपने निडरता के साथ, बिना कोई झिझक के, आपने इतने सारे लोगों को ध्यानी बनाया है। तो
विजयवाड़ा में है तो आपने ध्यान सिखाया ही है, आपने क्रिस्टल्स का विजडम, 7 चक्रा से सब कुछ विजडम आपने दिया। फिर आप जयपुर आए और आपने जयपुर में ही शादी कर ली और आपके हस्बैंड भी इसी लाइन में है। तो आप कैसा ये बैलेंस करते हैं क्रिस्टल को, आप कैसे लेके आते हैं सभी तक? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ये सब फैमिली सब लोग 2 पीढ़ियों से सब क्रिस्टल के ही काम में हैं। सब मेरे हस्बैंड ने अभी गिन नहीं सकते हैं, लाखों टेम्पल के लिए, शिवलिंग, श्री यंत्रा, मेडिटेशन वाले के लिए, ये स्फटिक माला, ये सारे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। वो क्रिस्टल कटिंग मास्टर है। तो मैं भी जमोलॉजिस्ट हूँ और मेरा फादर भी यही शोरूम आंध्र प्रदेश में है और मेरा ससुर जी भी यही काम है, मेरे जेठ जी भी, देवर जी भी सब इसी काम में है। इसलिए हमारे बीच में कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है ही नहीं। तो मगर वो लोग मेडिटेशन नहीं करते थे, मगर अभी मेरा अंदर जो चेंजेस है और हमारा उन्नत स्थिति को देख के, नॉर्मल घर में लेडीज़ के झगड़ा करते हुए हस्बैंड को ये चाहिए वो चाहिए या तो कुछ और चीज़ की तकलीफ़ है, जैसे कई चीज़ें हैं, आज तक हमारा रिकॉर्ड है, हमने एक बार भी कभी झगड़ा नहीं किया है। कोई भी बात आती तो है सामने, मगर इसका आंसर ऊपर कोई बैठा है मास्टर, वो दे देगा। इनको खुद इनकी दिमाग में कोई बात आ ही नहीं रहे, मैं इनसे डिस्कशन नहीं करती हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को बोलती हूँ, वो खुद इनकी दिमाग में डाल देगा या खुद वैसे सिचुएशन इनके सामने आ जाएगा, वो अपने आप समझ जाएगा और अपने आप चुप हो जाते हैं। वो भी अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन है, ऐसे नहीं है कोई मीन्स लो कैटेगरी की दिमाग की नहीं है। बहुत मीन्स लेडीज़ को रेस्पेक्ट देना, किसी का भी काम है तो पहले अपना काम छोड़ देगा, पहले लोगों के काम पहले कर देते हैं। हमारा कार भी जैसे कहीं जा रहे हैं तो कार को देख के वहाँ रोड में लोग सलाम करते हैं, शायद ये शक्ति जी अंदर कार में है या नहीं है। फिर ऐसा हर इंसान को, घर में हर इंसान को कोई भी मदद के लिए आया, ये कभी मना नहीं करते हैं। ये भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स के लिए हेल्प करते हैं और किसी को भी ब्लड चाहिए या रात हो दिन हो, कभी वो ब्लड बैंक को रन करते हैं और कई इधर उधर काम करते हैं। फिर लोगों को हेल्प के लिए तो पहले खड़े होने वाले आदमी हैं। और चाय बनाओ श्री बोलते हैं, इतने में किसी का फ़ोन आया, चाय के कप लेके हॉल में जाए तो ये कच्चे ले गया, इतना लोगों के लिए काम करते हैं। वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड वेरी गुड एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल। पत्री सर ने भी घर पे आया था और इनको देख के, ये क्या है, जीसस जैसा दिख रहा है, ईसा मसीह जैसा दिख रहा है, एक्चुअली ही इज़ अ लॉन्ग फेस एंड लॉन्ग नोज। तो कोई भी देखता है ना कि सब लोग इनको यही नाम लगाया कि ईसा मसीह। एंड मैं ये जो साधना करती हूँ और जो बाहर भी मेडिटेशन के लिए अभी कहीं भी जाती हूँ तो इनकी बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट है और मेरे ससुराल वाले का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। विश्व में हम एक अच्छा काम करने के लिए, अच्छा बीज बोने के लिए हम जब बाहर जा रहे हैं, फिर कोई भी हमारे को रोकेंगे नहीं। तो घर में भी, फैमिली में भी आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम मैंने आज तक फेस किया ही नहीं है। इधर से उधर से सोसाइटी से मैं फ़ोन करती हूँ तो कोई भी मेरा काम कर लेता है। मैं अभी बैठे बैठे भी कभी सोचती हूँ यार चॉकलेट खाने की दिल चाह रहा है, आते जाते कोई भी चॉकलेट खा रही हो क्या, या बर्थडे है, या कोई भी लेके आके देते हैं। मुझे एक बहुत बुरी आदत है चॉकलेट खाने का। मैं किसी चीज़ के लिए मीन्स किसी कुछ भी नहीं मांगती हूँ, बस चॉकलेट, बिना चॉकलेट की रह नहीं सकती हूँ। पता नहीं क्या बचपन की माइंड है। तो कहीं भी अभी भी जस्ट कोई यूएस से आया है, मेरा अभी तेला भर के चॉकलेट लेके आया है, जस्ट 1 आवर बिफोर आई गॉट सो मेनी चॉकलेट्स फ्रॉम यूएस। तो इधर भी ध्यान महाचक्रम में भी मुझे चॉकलेट नहीं मिल रहा, 3 दिन से ढूंढ रही हूँ। अभी कोई आया है, मुझे अभी चॉकलेट दे के गया है। तो ऐसा हम प्योर हार्ट से, प्योर सोल से कोई भी कुछ भी मांगते हैं तो क्यों नहीं मिलते हैं। जंगल में इतनी सी छोटी सी कीड़े को भी जब भगवान ने खाना दे रहे हैं, हम इधर मनुष्य की ज़िंदगी लेके इतना बड़ा काम करके हर इंसान को 1-1 मिनट यूज़ होने के लिए अपना लाइफ को और सोल को और जर्नी को वैसा करा। हमने इतना छोटा सा कुछ चाहिए तो क्यों नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इतना कुछ हमने जाना आपके इस क्रिस्टल के साथ, और इस ऊर्जा को आपने कैसे अपने ज़िंदगी में खुद अनुभव किया और लोगों को कैसे आप बांट रहे हैं। और इसी के साथ आखिरी सवाल, इस युग में जो क्रिस्टल्स की जो ऊर्जा है बहुत बहुत ज़रूरी है, ये हम सभी को पता है। पिरामिड्स और क्रिस्टल्स
दोनों हैंड इन हैंड भी जाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रिस्टल से ही पिरामिड बनता है, लेकिन जब क्रिस्टल पिरामिड में लगता है, जब उसमें डलता है तो बहुत ऊर्जा आती है। और कैसे हम कई लोगों को मैंने देखा हाथ में भी क्रिस्टल्स पकड़ते हैं, उस क्रिस्टल के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल जैसे आपने कहा वो होते हैं। तो बस आखिरी में हम जानना चाहते हैं कि ये जो क्रिस्टल्स की जो ऊर्जा है वो इस ज़िंदगी में हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। इधर हम करताल में हमने 8000 केजीज क्रिस्टल डाला था अभी, तो ये वाटर क्रिस्टल है। तो ये क्रिस्टल पॉन्ड बनाया हमने। तो ये क्या होती है, नॉर्मली अभी जो भी हम पानी पी रहे हैं, पहले तो नदी में से लेके आते थे या तो कुएं में से आते, वेल में से आते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हर बूंद पानी हम करंट से, बिजली से पुल करके आ रही हैं। ओके, सो वाटर को भी एक स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर तो डैमेज हो ही गया। तो हम जो पी रहे हैं वो निर्जीव जल है, और फिल्टर करने की वजह मिनरल्स तो गया, ये भी सबको पता है। ओके, ये दोनों जाने के बाद वो पानी काली आप ग्लास में डालने की वजह साफ आर पार दिख रही है, मगर इसके अंदर जो करंट होना चाहिए और इंसान को जो शक्ति आना चाहिए वो सब खत्म हो गए। काली इधर गला के अंदर प्यास बुझाने के लिए एक गीला आप कर रही हो बस। बॉडी के अंदर असल में जो इंसान एनर्जी लेता है, तो ग्लास में पानी हम खाली सी थ्रू क्लियर पी रहे हैं। जब अभी हमने क्या किया था, पानी के अंदर क्रिस्टल्स डाला है और इसके बाद 8 आवर्स उसको टच नहीं करके एसी के एसी रहने की वजह जो स्ट्रक्चर खराब हो गई, वो स्ट्रक्चर नॉर्मली रिटर्न फॉर्म हो रही है, और जो मिनरल फिल्टर करने की वजह जो ख़त्म हो गई वो दोबारा वो मिनरल मिल रही हैं। और इस पे ओनली 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स है। लोगों का मालूम नहीं चल के अलग अलग क्रिस्टल डाल के पानी पीते हैं, मगर नहीं, ओनली 5 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हैं हमको पानी पीने का। एक तो रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, ग्रीन एवेंजरन एंड वाइट क्रिस्टल। ओके, सो क्रिस्टल क्वार्ट्स क्रिस्टल जो बोलते हैं, ये 4 वैरायटी पानी में डाल के पानी पीते हैं, तो हमारे को जो मिनरल बॉडी को चाहिए वो वापस मिल जाती है। एंड ये हम कुछ टेस्ट्स किया है, फिर उस पर भी ये प्रूव्ड है। अभी इसको और आगे रिसर्च कर रहे हैं, इसके अंदर और शांगाइट और डाल के इसको अल्कलाइन बनाने के लिए। तो अभी हम 8.5 pH तक इस पानी को लेके आए क्रिस्टल्स को डाल के, तो इसको 9 तक, और 0.5% कम में है, तो इसको 9 pH लेके आने के बाद फिर हम ये फॉर्मूला बना के घर घर पे ये दे देंगे। अभी भी सब लोगों को वाटर क्रिस्टल अवेलेबल हैं, हम यही वाटर क्रिस्टल दे रहे हैं। तो यही हम करताल में जीव जल नाम रख के, तो जो भी पिरामिड में मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, तो ये पानी पी के हमारा सेल्स के अंदर ऊर्जा जो लेना था, वो सेल एनर्जी एक सेल से एक सेल जो हम कॉस्मिक एनर्जी अंदर ले लिया, वो ट्रांसफ़र होने के लिए बॉडी के अंदर ये वाटर ज़रूरी है। तो हम ये एनर्जी वाला पानी नहीं पी के जो निर्जीव जल पी रहे, इसकी वजह एनर्जी पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, तो इसकी वजह जीव जल बोल के नाम रख के फिर हमने 8000 केजीज ये वाटर क्रिस्टल डाल के, फिर हम जो भी इधर करताल पिरामिड में आएगा, फिर वो एक बॉटल पानी मिलेगा, और जो अपना घर जा रहे एक बॉटल और लेके जा सकते हैं, जो इधर मौजूद नहीं है वो भी अपना घर में बच्चों को, हस्बैंड को, फैमिली को ये वाटर दे सकते हैं। और पिरामिड के अंदर क्रिस्टल रखने की वजह, क्रिस्टल के अंदर नथिंग है, ओनली मिनरल है। क्रिस्टल इज़ नथिंग बट है मिनरल। वही हमने जो पहले बोला था, सोडियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। एक इंसान की दिमाग की संतुलन जो बिगड़ जाती है और किसी किसी चीज़ पे नॉलेज नहीं आती है, वो सारे मिनरल कॉम्पोजिशन की डेफिशिएंसी है। किसी को फाइनेंस समझ में नहीं आती है, वो 15 दिन में सारे पैसे ख़त्म कर लेते हैं। जिसका पॉस्परस की कमी होता है वो फाइनेंस समझ में नहीं आता है उसको। फिर जिसके अंदर पॉस्परस बराबर है, वो 10 रुपये को 100 रुपये कैसे करना है उसको दिमाग में आ जाते हैं। जिसको पॉस्परस की कमी है वो 100 रुपये को 1 रुपये करके फिर पैसा नहीं है बोल के परेशान होता है। असल में किसी को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, जो फाइनेंस इसके पास है उसको कैसे इस्तेमाल करना मालूम नहीं चलना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है।
तो हम सिट्रिन, कैल्साइट, ऐसा कुछ क्रिस्टल्स है वो देते हैं, जिससे इसका बॉडी के अंदर फॉस्फोरस बढ़ सकती हैं। तो इंसान को अपने आप समझ में आ जाएगा। लोग पूछते हैं मैम इससे पैसा आता है क्या? क्रिस्टल से कभी पैसा नहीं आता है, क्रिस्टल से नॉलेज आता है। तो आपकी प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, आपको खुद के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो ऐसा ही बहुत लंबी प्रॉब्लम, लाइफ लॉन्ग परेशान होने से एक छोटा क्रिस्टल से हम बहुत शॉर्ट टाइम में इसको क्लियर कर सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होके इधर ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। और पिरामिड के अंदर क्रिस्टल डालने से क्रिस्टल की ऑरा मीन्स वो एनर्जी फील्ड 15 मीटर्स है मान के चलिए, तो पिरामिड के अंदर रखने से वो 30 मीटर 40 मीटर वो और बढ़ती हैं। और जो मिनरल इसके अंदर शायद आप मान के चलो कि 5 mg हैं, तो वो 8 mg 10 mg जैसा इसके अंदर मिनरल का भी क्वालिटी बढ़ जाती है। इसलिए मैं कई लोगों को बोलती हूँ जब भी आप क्रिस्टल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी ब्रासलेट है, माला है, कोई क्रिस्टल आप यूज़ नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर पिरामिड रख देना, फिर ये डबल ट्रिपल काम करना स्टार्ट करती हैं। तो बिकॉज आई हैव ऑरा मिशन विथ मी, तो उससे मैंने कई टेस्टें कर लिया था। तो इसकी वजह उस रिपोर्ट्स मैंने रख के सेव करके, पूरी साइंटिस्ट लिखता है ना, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स लिखती हूँ। आधी रात में कुछ और बात दिमाग में आ जाती है, उठ के मैंने दीवार पे भी 3-4 पेपर है लगा रखी, जब भी जो भी दिमाग में आती है वो उस पर पेपर में लिख के फिर सारे चीज़ें एक रख के फिर वो बुक में अगेन कॉपी करके ऐसे ही रखती रहती हूँ। और हाथ में भी जब हम क्रिस्टल को होल्ड करके मेडिटेशन करते हैं, हमारा हाथ में छोटे छोटे माइनर चक्रास रहते हैं। वो माइनर चक्रास ये क्रिस्टल के अंदर जो मिनरल है वो इसको एब्जॉर्व कर लेती है। एब्जॉर्व करके हमारे आत्मा के अंदर चैतन्य स्थिति में चेंजेस लेके आती है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अभी मैं आपको इंटरव्यू बोला, कई चीज़ें मैं कैसे समझा रही हूँ, तो मुझे ये बात और डेप्थ समझ में आया, उस पे से थोड़ी आपसे मैं शेयर कर पा रही हूँ। अब नॉर्मली ये क्रिस्टल नहीं होता, ये मेडिटेशन नहीं होता, हमारे अंदर इतना डेप्थ समझ, कोई भी चीज़ को आप देखोगे तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलना शुरू हो जाती है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपके अंदर, ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। विश्व में इस क्वेश्चन के आंसर है तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो ये क्रिस्टल मीन्स वो उसको पावर को टच करके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके अंदर एक करंट होना चाहिए, एक शक्ति होना चाहिए। वो शक्ति क्रिस्टल दे सकती है और कनेक्ट होने की तरंग हम मेडिटेशन से ले रहे हैं। तो हम जहाँ हैं महेश्वरा महापिरामिड, इस अद्भुत करताल के प्रांगण में हैं। तो हमें ये बताइए कि आपने महेश्वरा महापिरामिड में जो क्रिस्टल है, जो पिरामिड के अंदर जो क्रिस्टल है वो आपके द्वारा स्थापित हुआ है, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, एक तो वाटर क्रिस्टल है, हमने 8000 kgs डाला था। इसके अलावा अपेक्स के अंदर 57 kg की एमेथिस्ट एक सिंगल पीस रखा है हमने। तो सहस्रा ऑरा की रिलेटेड क्रिस्टल है वो। तो जो भी वहाँ बैठ के मेडिटेशन करेगा, इनकी ऑरा जैसे 2 मीटर्स 3 मीटर्स है, तो ये और ऑरा बढ़ने के लिए, फिर उनको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहे हैं तो और समझने की शक्ति और ताकत बढ़ाने के लिए। इसके नीचे एक बॉल रखा था हमने, वो सेलेनाइट है। तो सेलेनाइट इज़ ए क्रिस्टल, आप गूगल में भी देख सकते हो। तो ये एंजल एनर्जीज़ को हाईएस्ट बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलिए कि इधर गुड़ है, अपने आप ही चींटी आ जाते हैं, वैसा कुछ कुछ क्रिस्टल्स अंबर है, सेलेनाइट है, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स हैं जहाँ वो क्रिस्टल है वो एंजल की एनर्जीज अपने आप अट्रैक्ट होके आते हैं। एंड सेलेनाइट इज़ द ओनली वन क्रिस्टल, हम पानी में डालें तो फिर वो पूरा इसके अंदर गल जाती है। सेलेनाइट इज़ नथिंग बट ए हाईएस्ट सोडियम कंटेंट क्रिस्टल है। अपन को नज़र लगती है तो ऑरा क्लीन करने के लिए नमक से ही नज़र उतारते हैं, वो सॉल्ट में क्या है, सोडियम है। तो ये सोडियम रॉक फॉर्म में और क्रिस्टल फॉर्म में हो गए हैं, तो इसको पानी में डालते धीरे 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 मेल्ट हो जाती है, ऑरा को क्लीन करती हैं। अभी हमने इससे बॉल बना के एंजल एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए, ऊपर तो सहस्रार चक्र की रिलेटेड क्रिस्टल है जिसमें आयरन एंड जिंक अबॉन्डेंट मिलती हैं, एंड नेक्स्ट सोडियम वाला रिलेटेड की क्रिस्टल है सेलेनाइट। फिर इसके नीचे वाटर क्रिस्टल्स हैं सारे।
और 4 एंट्रीज़ हैं। तो 4 एंट्रीज़ में हम सेलेनाइट की 20 केजेस की बिग पीसेस रखे हैं। जो भी वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, अपनी सेल्स के अंदर से जो भी टॉक्सिन्स वगैरह जो भी निकाल रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सोच है और पिछली जन्म का भी कुछ सोच अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है, डर है, ये सब कुछ भी होने दो। फिर वो जब मेडिटेशन करते वक्त हायर में वो नेगेटिविटी बाहर रिलीज़ करते हैं, वो ऑटोमेटिक सब चीज़ क्लीन होने के लिए हम ऑलमोस्ट लाइक ये 85 केजीज की चारों तरफ मिला के 85 केजीज है। तो सेलेनाइट की रॉ पीसेस मीन्स धरती के अंदर से जैसे आया था वैसे की वैसे ओनली इसको वॉश करके वहाँ हमने इंस्टॉल किया था। तो ये सारे क्रिस्टल्स हैं। अभी भी हमारे को जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स हम भी यूज़ लेके जैसे 300 ग्राम्स 400 ग्राम्स सेलेनाइट को पानी नहाने की पानी में डाल के उससे नहा सकते हैं। तो हमारे सेल्स जो आउटर एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी जो भी हो हमारे अंदर एंट्री लेने के लिए ये सेल जो इम्पोर्टेंट है, ये सेल के अंदर टॉक्सिन्स और नेगेटिव एनर्जी होके ये सेल बंद हैं, तो हम एनर्जी अंदर ले नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन में मैम हमको कंसंट्रेशन नहीं होता है। दिल में तो मेडिटेशन करने की दिल चाहता है, बैठता भी है, मगर वो कंसंट्रेशन आता नहीं है। मीन्स कॉस्मिक एनर्जी आते हैं तो इंसान अपने आप मेडिटेशन की पोजीशन में चले जाते हैं, मगर वो एनर्जी ले नहीं पाता बिकॉज दिस सेल्स आर ब्लॉक्ड। तो सेलेनाइट को पानी में डाल के नहाते हैं तो ये सेल क्लीनिंग होती है, या रेडिएशन की वजह भी हो, पोल्यूशन की वजह भी हो, टॉक्सिन्स की वजह भी हो, ये ऑरा क्लीनिंग क्रिस्टल है सेलेनाइट। तो इसलिए हमने वो सेलेनाइट इंस्टॉल किया है। तो इतनी सारे वेराइटीज़ है, तो इसलिए हम पानी पी लिया या तो करताल पिरामिड में हम मेडिटेशन कर लिया। अभी हमने एक 50 केजी की टम्बल और जो शिवजी हैं बाहर ब्लैक स्टैचू हैं उसकी फाउंटेन में भी एक 50 केजी की 7 चक्रा की टम्बल डालने वाले हैं। तो आफ्टर दिस इवेंट हम उसमें अंदर भी वाटर के साथ रहेगा। तो जो भी एयर पास होती हैं तो उससे भी हीलिंग होना चाहिए। पानी पी लो, मेडिटेशन करो, एयर पास होती है तो उससे भी कहीं से भी क्रिस्टल से हीलिंग करने के लिए हमने ये प्लान किया है। वाह, कितना अद्भुत ज्ञान है क्रिस्टल के साथ। क्योंकि हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, हम शरीर के बियॉन्ड हैं, हम आत्मा हैं। तो ये जो क्रिस्टल है हमारे शरीर के बियॉन्ड हमें आत्म स्तर पे लेकर जाते हैं। तो ये अद्भुत ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इतना कुछ आपका जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है PSSM के तरफ, जो करताल में इस प्रांगण को मैं जो देख रही हूँ, इस प्रांगण को कितनी अद्भुत तरीके से आपने योगदान दिया है। और हम सब उस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने बारे में, क्योंकि क्रिस्टल्स वही है ना, ज्ञान हमें देते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ जाना आपसे। और ऐसे ही आप क्रिस्टल्स बांटते रहिए और सभी तक ये ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि हिंदी में ये ज्ञान आना बहुत ज़रूरी है। तो हम आशा करते हैं कि आपका और ज़्यादा, जयपुर में रहते हुए आप हिंदी भाषी बनी गए हैं तो आप ज़रूर और बांटिएगा और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हम मिले सिरी जी से जो जयपुर से हैं। इतना अद्भुत ज्ञान है क्रिस्टल के इस अद्भुत यंत्र से। हम सब जानते हैं क्रिस्टल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हम नेचर में देखते हैं क्रिस्टल के इतने अद्भुत रिफ्लेक्शंस हैं। तो क्रिस्टल को हम सब अपनी ज़िंदगी में उतारते रहें। आज हमने बहुत कुछ जाना इस यंत्र के बारे में, क्योंकि हमारी जो आत्म स्तर है उसको और ऊंचा करने के लिए और अद्भुत स्तर पे लेके जाने के लिए क्रिस्टल एक अद्भुत यंत्र है। तो ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ज्ञानी मास्टर से हम मिलते रहेंगे आत्मा की यात्रा में, जो हमें इतना सब कुछ सिखाते हैं और हमें और ज़्यादा ग्राउंडेड रखते हैं इसी ज़मीन पर, क्योंकि हमें यही समझाते हैं कि जितना भी सीनियरिटी हो, लेकिन हम तब भी संसार में रहते हुए हम यही ज्ञान को सब तक पहुंचा रहे हैं।